सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप ऑल आर यू डूइंग इज गुड टू। सो एवरीवन, टुडे वी आर डिस्कस सम मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक फॉर अपकमिंग एग्जाम लाइक पीजीटी लेक्चरर उत्तराखंड। आज हम इस वीडियो के माध्यम से टीचिंग एप्टीट्यूड का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में जानने का प्रयास करेंगे, जो कि आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। आज हम इस वीडियो के माध्यम से विद्यालय में अनुपस्थिति, विद्यालय छोड़ने के कारण व समाधान, इसके बारे में जानने का प्रयास करेंगे। विद्यालय में छात्रों की अनुपस्थिति और विद्यालय छोड़ने की समस्याएं कई कारणों से उत्पन्न होती हैं। विद्यालय में जो है छात्रों की जो अनुपस्थिति होती है और विद्यालय जो छात्र छोड़ते हैं, उसकी जो समस्या होती है कई कारणों से उत्पन्न होती है। इन्हें प्रमुख रूप से निम्न बिंदु में जो है समझा जा सकता है। तो कौन कौन से वो बिंदु हैं जिसके कारण जो है छात्र विद्यालय में अनुपस्थित होते हैं या विद्यालय छोड़ने की समस्या कई कारणों से उत्पन्न होती है। कई कारण हो सकते हैं। पहला कारण हो सकता है कि आपका पारिवारिक कारण हो सकता है। परिवार की आर्थिक स्थिति खराब होने, परिवार का माहौल सही न होने के कारण विद्यार्थी विद्यालय में अनुपस्थित रहते हैं। आर्थिक स्थिति अत्यधिक खराब होने की स्थिति में बच्चे को विद्यालय भेजने के स्थान पर आपका काम पर भेजा जाता है, वर्क पर भेजा जाता है। और विशेषकर लड़कियों को घर के काम या छोटे भाई या बहनों को देखभाल के लिए स्कूल छोड़ना पड़ता है। जो लड़कियां होती हैं उनको जो है अपने छोटे भाई बहनों की देखभाल करने के लिए स्कूल को छोड़ना पड़ता है और विद्यालय में अनुपस्थित रहते हैं। अगला है कि माता पिता को शिक्षा का महत्व समझ में नहीं आना, यानी कि जो विद्यालय छोड़ते हैं छात्र, कहीं ना कहीं उनके जो माता पिता होते हैं अनएजुकेटेड होते हैं। शिक्षा को समय और पैसे की बर्बादी समझने की मानसिकता, शिक्षा को जो है समय और पैसे की बर्बादी समझने की मानसिकता होती है। दूसरा शैक्षणिक कारक, एजुकेशनल कारण में क्या क्या हो सकता है, जैसे दोषयुक्त या अत्यधिक कठिन पाठ्यक्रम की समस्या। सामान्यतः जो है शिक्षा का जो पाठ्यक्रम होता है छात्रों की रुचियों तथा आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर नहीं बनाया जाता है। शिक्षा का जो पाठ्यक्रम है छात्रों के जीवन से संबंधित नहीं होता है, तो छात्र विद्यालय में अनुपस्थित रहते हैं। छात्र क्या होते हैं, विद्यालय में अनुपस्थित रहते हैं अथवा विद्यालय ही छोड़ देते हैं। शिक्षा प्रणाली में व्यावहारिकता और रचनात्मकता की कमी होती है। जो एजुकेशन सिस्टम होते हैं उसमें व्यावहारिकता और रचनात्मकता की कमी होती है। विद्यालय में छात्रों को कार्य करके सीखने के अवसर का अभाव होता है। अगला होता है आपका शिक्षकों का पढ़ाने में रुचि न लेना या बच्चों को प्रेरित न करना। अगला है शिक्षक छात्र के बीच संवाद की कमी था। जो शिक्षक और छात्र होते हैं उनके बीच जो संवाद होता है उसकी कमी होती है। तीसरा अव्यय तथा अवरोधन की समस्या। शिक्षा के विकास में सबसे बड़ी समस्या अव्यय तथा अवरोधन की है। अपव्यय से तात्पर्य राज्य तथा अभिभावकों द्वारा शिक्षा पर किया जाने वाले व्यय का पूरी तरह से लाभ न उठाना बना। अपव्यय मतलब कि उसका जो व्यय किया जा रहा है उसका पूरी तरह से लाभ न उठा पाना। कोई छात्र जब किसी कारणवश अपनी शिक्षा समाप्त होने से पहले ही छोड़ देता है तो उसे अपव्यय में शामिल किया जाता है। जब कोई छात्र जो है किसी भी कारण से अपनी शिक्षा समाप्त होने से पहले ही विद्यालय छोड़ देता है तो उसे अपव्यय में शामिल किया जाता है। कोई छात्र जब एक ही कक्षा में कई बार अनुत्तीर्ण होता है तो उसे अवरोधन की समस्या होती है या कहते हैं। जब छात्र जो है एक ही क्लास में कई बार अनुत्तीर्ण हो जाता है, फेल हो जाता है, तो उसे अवरोधन की समस्या कहते हैं। इस समस्या के मूल में अभिभावकों की निरक्षरता और रूढ़िवादिता भी है। इस समस्या के मूल में क्या है, अभिभावकों की निरक्षरता और रूढ़िवादिता भी है। निरक्षर और रूढ़िवादी अभिभावक अपने बालकों की शिक्षा का महत्व नहीं समझते तथा वे बालिकाओं की शिक्षा की विशेष रूप से उपेक्षा करते हैं। अगला कारण है विद्यालय की बुनियादी सुविधाओं में कमी
जो विद्यालय होते हैं उसकी जो बुनियादी सुविधाएं होती हैं उसमें कमी होता है। ग्रामीण और पिछड़े इलाकों में स्कूलों में शौचालय, पानी और अन्य बुनियादी सुविधाओं की अनुपलब्धता होती है। बालिकाओं के लिए सुरक्षित और स्वच्छ शौचालय न होना, इस कारण भी जो है जो बालिकाएं होती हैं वो विद्यालय छोड़ देते हैं। अगला है व्यक्तिगत कारण, जिसमें स्वास्थ्य की समस्या आती है और मनोवैज्ञानिक कारण आता है। स्वास्थ्य की समस्या में आपका बच्चों का बार बार बीमार पड़ जाना, कुपोषण के कारण विद्यालय में आने में असमर्थ होना। अगला है मनोवैज्ञानिक कारण, किसी विषय में पिछड़ जाने पर विद्यालय जाने में शर्मिंदगी होना। एंड किसी कक्षा में अनुत्तीर्ण हो जाने पर उसी कक्षा में दोबारा अध्ययन करने की शर्मिंदा होना। नेक्स्ट है सहपाठियों का गलत व्यवहार, जो उनके सहपाठी होते हैं इस कारण भी जो है कभी कभी विद्यार्थी जो है वो विद्यालय छोड़ देता है। सहपाठियों द्वारा आपस में विवाद या लड़ाई करना, विद्यालय में जाति, लिंग या धर्म के आधार पर भेदभाव करना और एक दूसरे की मजाक उड़ाना या तिरस्कार करना, यह कारण भी जो है आपका विद्यालय छोड़ने का हो सकता है। और उसके बाद जो है सिक्स है भौगोलिक तथा आर्थिक समस्याएं। सिक्स कारण है कि भौगोलिक और आर्थिक समस्याएं, ग्रामीण इलाकों में विद्यालयों की संख्या कम और दूरी अधिक होता है। ग्रामीण इलाकों में विद्यालयों की संख्या क्या होती है, कम होती है और विद्यालय जो है बहुत दूर दूर तक होते हैं। बच्चों का विद्यालय दूर होने के कारण विद्यालय जाने में असमर्थ होना, अभिभावकों की आर्थिक स्थिति दयनीय होना और जलवायु परिवर्तन, मौसम एवं आवागमन के साधनों का अभाव होना। एंड सेवन है आपका शिक्षा की दोषपूर्ण नीति, शिक्षण विधियाँ ज्ञान को भली भांति छात्रों तक पहुंचाने का महत्वपूर्ण साधन है। जो शिक्षण मेथड होते हैं, टीचिंग मेथड होते हैं, ज्ञान को भली भांति छात्रों तक पहुंचाने का महत्वपूर्ण साधन है। परंतु आज भी हमारे देश में अधिकांश विद्यालयों में परंपरागत शिक्षण विधियों का ही प्रयोग किया जाता है और शिक्षकों का नवीन शिक्षण सहायक सामग्री एवं शिक्षण विधियों के प्रयोग में दक्ष न होना। शिक्षकों का क्या होता है कि जो शिक्षण सहायक सामग्री है, टीचिंग एड्स हैं और शिक्षण विधियां हैं के प्रयोग में दक्ष न होना। एंड नेक्स्ट है आपका शिक्षकों की कमी, विद्यालयों में शिक्षकों की वांछित संख्या का अभाव बालकों के विकास की अपेक्षा कई मुख्य कारण हो सकता है। एंड अगला है आपका विद्यालय में शिक्षकों की कमी होने के कारण छात्र अनुपस्थित रहते हैं अथवा विद्यालय छोड़ देते हैं। छात्रों की घटती संख्या के कारण विद्यालय तक बंद होने के कगार पर खड़े हो जाते हैं। उसमें आता है अगला शिक्षकों पर अतिरिक्त राजकीय कार्यों, कार्यालय कार्यों, चुनाव, जनगणना, बालगणना आदि का उत्तरदायित्व होता है। एंड नेक्स्ट है विद्यालय में अनुपस्थिति और विद्यालय छोड़ने के उसके क्या क्या निवारण हो सकते हैं कि किस प्रकार से जो विद्यार्थी है, ये छात्र है, वो विद्यालय को ना छोड़ें, शिक्षा ग्रहण करें। तो उसके लिए एक तो हम जागरूकता अभियान फैला सकते हैं या माता पिता अभिभावकों को जागरूक करना, सरकारी और गैर सरकारी संगठनों द्वारा शिक्षा के महत्व पर कार्यक्रम चलाए जाने चाहिए। एंड स्थानीय स्तर पर शिक्षा को लेकर बैठकें और चर्चाएं की जानी चाहिए। स्थानीय स्तर पर क्या होना चाहिए, शिक्षा को लेकर बैठकें और चर्चाएं की जानी चाहिए। और अगले है आपका सामाजिक कुरीतियों का उन्मूलन किया जाना चाहिए, जैसे सामाजिक कुरीतियों, बाल विवाह, बाल श्रम और लैंगिक असमानता जैसी समस्याओं को दूर करने के लिए कठोर कदम उठाने जाने चाहिए। एंड नेक्स्ट है आपका आर्थिक सहायता और प्रोत्साहन देना, मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 का सख्ती से पालन किया जाना चाहिए। शिक्षा का जो अधिकार अधिनियम 2009 है उसका सख्ती से पालन किया जाना चाहिए। छात्र छात्राओं को मुफ्त किताबें, यूनिफॉर्म और स्टेशनरी उपलब्ध कराना चाहिए। मिड डे मील योजना का प्रभावी क्रियान्वयन, बच्चों को पौष्टिक भोजन देकर उनकी उपस्थिति बढ़ाई जाए। पीएम पोषण योजना लागू की गई है, इसके अंतर्गत आपका कुपोषण की समस्या का समाधान किया जाना चाहिए। एंड छात्रवृत्ति और नकद प्रोत्साहन देना चाहिए। सरकार द्वारा आयोजित की जाने वाली छात्रवृत्ति
परीक्षाओं के लिए विद्यालयों में छात्र छात्राओं को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। शिक्षकों द्वारा छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति परीक्षा हेतु तैयारी कराई जानी चाहिए। एंड नियमित उपस्थित होने वाले छात्र छात्राओं को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। और विद्यालय के निर्धन छात्र निधि से जो है छात्र छात्राओं को यूनिफॉर्म, स्वेटर आदि प्रदान करनी चाहिए। एंड नेक्स्ट है आपका सुरक्षित और समावेशी वातावरण होना चाहिए। विद्यालय में सभी बच्चों को सीखने के समान अवसर मिले और समानता मिले। जाति, धर्म और लिंग के आधार पर किसी के साथ भी जो है किसी छात्र छात्रा के साथ भेदभाव पर सख्त रोक लगानी चाहिए। विद्यालय की स्थिति में आवश्यक सुधार। विद्यालयों में कक्षाओं, खेल का मैदान, फर्नीचर, प्रकाश, शिक्षण सहायक सामग्री, शुद्ध जल एवं शौचालय आदि मूलभूत आवश्यकताओं का उचित प्रबंधन होना चाहिए। छात्रों की रुचियों पर आधारित पाठ्यक्रम। शिक्षा का पाठ्यक्रम छात्रों की आयु, आवश्यकताओं, रुचियों एवं उनके वास्तविक जीवन से संबंधित होना चाहिए। पाठ्यक्रम ऐसा हो जिससे छात्रों की रचनात्मक शक्तियों का विकास हो। पाठ्यक्रम कैसा हो कि जिससे छात्रों की एक रचनात्मक क्रिएटिव पावर का जो है विकास हो। नेक्स्ट है आपका विद्यालय का शैक्षिक प्रशासन, यानी विद्यालय का जो शैक्षिक प्रशासन है वो किस प्रकार से है। विद्यालयों में प्रधानाचार्य को अपने उत्तरदायित्वों का बखूबी निर्वहन करना चाहिए। छात्रों और शिक्षकों की समस्याओं का तत्काल निवारण करना चाहिए। विद्यालयों के निरीक्षण हेतु पर्याप्त निरीक्षकों एवं पर्यवेक्षकों की नियुक्ति की जानी चाहिए। और अगला है आपका शिक्षकों द्वारा रोचक शिक्षण कार्य किया जाना चाहिए। शिक्षकों को उपयुक्त शिक्षण विधियां, कौशलों एवं साथ ही उपयुक्त शिक्षण सहायक सामग्री का प्रयोग करते हुए शिक्षण कार्य करना चाहिए ताकि छात्रों की पढ़ने में रुचि बने रहे। ये था आपका विद्यालय छोड़ने के कारण क्या क्या हो सकते हैं, उनके निवारण के क्या कारण हो सकते हैं। थैंक यू। आई होप दिस लेक्चर इज़ यूजफुल फॉर यू। यह वीडियो जो है आपके लिए उपयोगी सिद्ध हुआ होगा। धन्यवाद।